दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आपको पता है दुनिया भर में उथल पुथल चल रहा है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति को कैसे डोनाल्ड ट्रंप उठाकर ले जाता है, तो इससे पता चलता है एक कंट्री के पास कितना पावर होना चाहिए और उसके पास सीमित पावर नहीं होना चाहिए, अकूच पावर होना चाहिए और नए नए आविष्कार करते रहना चाहिए। इसी क्रम में आज हम इंडिया के डिफेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा रसिया यूक्रेन किसके दम पर वार लड़ रहा है, ये तो आप सबको पता है। यूरोपियन देश के ऊपर जो है वो वार लड़ रहा है, अदरवाइज उसके देश के अंदर कुछ मिसाइल ऐसा नहीं बनता है। आज यूक्रेन भीख मांग रहा है, उसका देश खत्म हो चुका है। तो वैसा गलती इंडिया नहीं करना चाहता है और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लगातार इंडिया जो है ग्रोथ करते आया है और इंडिया का डिफेंस सिस्टम का जो है वो एक नया इक्विपमेंट बन रहा है। रोज़ रोज़ आप देखिए एक नया मिसाइल टेस्ट होता है, महीने में आप देखिए एक दो मिसाइल टेस्ट तो हो ही जाते हैं। और हमारा नेवी भी अब पावरफुल हो रहा है। पहले हमारा नेवी बहुत ही कमज़ोर था। हमारे पास जो है वो जो कैरियर होता है हमारे पास एक ही था पहले, लेकिन अब जो है दो हो चुका है, तीसरा आने वाला है INS विशाल। तो इस सभी पे बात करेंगे और डिफेंस बजट इंडिया का कितना था, 2025 में बढ़ा था, 2026 में कितना बढ़ने का अनुमान है, इस सभी पे बात करेंगे। क्योंकि देखिए इकोनॉमी तो बढ़ रहा है हमारा, हम सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन इकोनॉमी बढ़ने के बावजूद हमको उस इकोनॉमी को बरकरार रखने के लिए दुश्मन देश अगर हमला करता है या फिर हमसे देखकर हमको जलता है तो हमको उसको जवाब भी देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। क्योंकि एक पावरफुल देश का मतलब यही होता है। हमारा जो अभी देश में दबदबा है, हम चौथे पैदान पे, तीसरे जाने वाले, 2047 तक हमारा प्लान है कि विकसित बन जाना है। तो इसलिए पावर और ग्रोथ दोनों ही ज़रूरी है। तो पावर मिलिट्री से दिखाना है, अपने इक्विपमेंट से दिखाना है, डिफेंस से दिखाना है, और ग्रोथ जो है अपनी इकोनॉमी को और तेज़ी से बढ़ा कर दिखाना है, नए नए डील कर दिखाना है। और भारत जो है, कभी आपने सोचा था कि भारत जो है मिलिट्री डील करेगा दूसरे देश से, अपना डिफेंस सिस्टम बेचेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले दूसरे देश से मंगाता था, फ्रांस से मंगाता था, रसिया से ज़्यादा मंगाता था, अमेरिका से तो कम ही मंगाता था। लेकिन अब जो है भारत दूसरे देशों को अपने डिफेंस सिस्टम को बेच भी रहा है और बेच चुका भी है। आपने देखा पिछले दिनों पिनाका जो है हमने अर्मेनिया को बेचा था, तो अजरबैजान का क्या हालत उसने किया था। अजरबैजान जो है अर्मेनिया का 20% लैंड या फिर 30% कब्जा करके बैठा हुआ है। तो ये सब जो है हमारा पावर दिखाता है। हम अब हमारा जो जियो पॉलिटिक्स है वो कितना आगे चला गया। आपको याद होगा 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में हम और पाकिस्तान एक साथ लड़ रहे थे, तो पाकिस्तान को पीठ के पीछे से जो है चाइना अपना इक्विपमेंट दे रहा था, टेस्ट करवा रहा था। हालांकि वो लोग कहते हैं कि चाइना का सारा इक्विपमेंट फेल है, लेकिन वो जो है खराब इक्विपमेंट देता है दूसरे देशों को। अब वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने देश के सुरक्षा के लिए जो है अच्छे मिलिट्री इक्विपमेंट रखता है। तो ऐसा कहना गलत है कि चाइना सभी चीज़ खराब रखता है। चाइनीज माल एकदम खराब रखता है। चाइना अपने यूज के लिए अच्छा माल बनाता है, लेकिन दूसरे देशों के लिए खराब माल बनाता है, ताकि उससे ज़्यादा पावरफुल कोई देश ना रहे। तो ये चीज़ आप भ्रम में मत रहिएगा। तो चाइना जो है वो इक्विपमेंट दे रहा था पीठ के पीछे से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में। टर्की भी पाकिस्तान को मदद कर रहा था। हमने ऑपरेशन दोस्त चलाकर उसका जो है भूकंप आया था तो मदद किया था। लेकिन ये जो है मुस्लिम जो लोग हैं, जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। तो वो चीज़ किया। और कैसे टर्की जो है ड्रोन दे रहा था। हम नाटो कंट्री जो है, टर्की नाटो में जुड़ा हुआ है, नाटो का मेंबर है, उसके डिफेंस फैक्ट्री में हमने साइबर से आग लगाया। तो ये कभी सोचा नहीं था। भारत का पावर जो है वो नरेंद्र मोदी के ही शासन में दिखा है। और भारत के प्रधानमंत्री ने एक सेट कर दिया है चीज़ की, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री झुका हुआ नहीं होना चाहिए, किसी देश के सामने लेटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मनमोहन सिंह, बाकी सारे प्राइम मिनिस्टर, नाम लेंगे तो भी लंबा लिस्ट ही हो जाएगा। तो हमने टर्की को जवाब दिया। अजरबैजान जो है वो भी भारत को धमकी दे रहा था, तो हमने अर्मेनिया को जो है अपना डिफेंस दे दिया, पिनाका दे दिया। तो पिनाका से पिछले दिनों देखा ही अपने कैसे तबाही उसके टैंकों का किया। तो ये हमारा दुश्मन जो रहेगा उसका, हमारा दुश्मन उसके पड़ोसी देश हमारे दोस्त रहेंगे, और उसको दुश्मन का दुश्मन जो है भाई होता है। ये चीज़ हमने साबित किया है जियो पॉलिटिक्स में भी। अब देखिए भारत जो है क्या जो है टेक्नोलॉजी में आगे चला गया है। देखिए लंबे युद्धों के लिए डिफेंस हुई भारतीय सेना में 90% आधुनिक। मतलब जो है लंबे युद्ध जो है, जैसे कि आप देखिए यूक्रेन और रसिया का वार चला, 3 साल चल रहा है। और लंबे युद्ध में लड़ने के लिए बहुत सारा आपको
असला बारूद मिसाइल चाहिए, बहुत प्रकार के चीज़ होते हैं। तो इसके लिए आपके देश में बनने चाहिए ये सब चीज़। लेकिन आपका अगर निर्भरता दूसरे देश पर है तो यूक्रेन जैसा हालत होगा, जैसे कि यूक्रेन भीख मांगता जा जाकर। अगर यूक्रेन के पास सब चीज़ रहता तो यूक्रेन जाकर भीख नहीं मांगता। तो ये देखिए हमारा जो है 90% गोला बारूद जो है देसी तरीका से हमारा इंडिया में ही बन रहा है। करीब 200 प्रकार के गोला बारूद, और अब जो है स्वदेशी उत्पादन पिछले 3 साल में 26,000 करोड़ के ऑर्डर मिले भारत को। भारत के ही मिलिट्री से, थल सेना हो गई, वायु सेना हो गई, ये सभी से इनको जो है ऑर्डर मिला है 26,000 करोड़ का। रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दिया है खरीद के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही खरीद रहे हैं। अब रिपोर्ट ये है कि भारत से जो है गोला बारूद अमेरिका और नाटो कंट्री भी खरीदती है। तो ये कभी नहीं सोचा होगा किसी ने, लेकिन ये नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। कभी बफोर्स घोटाला हुआ था तो ये लोग यूपीए के शासन में कांग्रेस डरती थी एक डिफेंस डील करने के लिए। आज हम डिफेंस डील कर रहे हैं। आज देखिए हमारा जो है ये डीआरडीओ नए आविष्कार कर रहा है। हमारा डीआरडीओ आज कहाँ आकर खड़ा है, इसरो देखिए कहाँ खड़ा है। ये सबको चौपट कर दिया था बिना फंड का। आज फंड देकर हम आगे जा रहे हैं। आज हम देखिए इसरो में हम आज चांद पे जाने वाले हैं। ये सारा कुछ हमने नहीं सोचा था, लेकिन हुआ। और हम देखिए मून के नॉर्थ या साउथ पोल पे लैंड करने वाले पहले देश ऐसे बन चुके हैं, पहले या दूसरे देश। तो ये सब जो है कीर्तिमान इंडिया ने साबित किया है नरेंद्र मोदी के शासन में। 26,000 करोड़ का रक्षा ऑर्डर हुआ यहाँ पे। अब देखिए पिछले 4 से 5 साल में खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। मेक इन इंडिया के तहत 16,000 करोड़ के ऑर्डर दिए गए थे विदेश के कंपनियों द्वारा, विदेशी देश द्वारा। नाटो कंट्री, अमेरिका भी इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं इसमें आप देखिएगा फ्रांस भी शामिल है। तो ये सारे कंट्री जो है जहाँ से हम पहले मिसाइल लिया करते थे, असला बारूद लिया करते थे, लेकिन अब हम उसको दे रहे हैं बनाकर। ये सारा चीज़ अब चल रहा है, देख लीजिए। कच्चा माल का एक जो है ये कह सकते हैं कि थोड़ा मुसीबत है कच्चा माल में। कच्चा माल जो है हमारा यहाँ थोड़ा कम बनता है। हमारा यहाँ जो कच्चा माल का उत्पादन होता है, जो कि असला बारूद में जो चीज़ इक्विपमेंट यूज होती है तभी ना जाकर वो धमाका करेगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ 30 से 50% का कच्चा माल का उत्पादन होता है स्वदेशी। बाकी सारा हम विदेश से लेते हैं, जैसे कि चाइना से कुछ ले लिए, कुछ और कंट्री से ले लिए, तो हम ऐसे करके लेते हैं। लेकिन अब हमारा वहाँ पे भी नज़र है। अब हम सोच रहे हैं कि स्वदेशी तरीक़ा से कच्चा माल ही बनाया जाए, क्योंकि इसमें भी आत्मनिर्भरता होना जरूरी है। क्योंकि कच्चा माल के लिए आप वेट करेंगे तो वही बात होगी, फिर से दूसरे कंट्री पर आप निर्भरता है। आप सब चीज़ बना रहे हैं लेकिन मेन इक्विपमेंट आपके पास कच्चा माल नहीं है, तो कच्चा माल भी हम दूसरे देश से लेना बंद करेंगे, स्वदेशी तरीक़ा से बनाएंगे। अब आगे फोकस कच्चे माल की स्वदेशी सप्लाई, फैक्ट्री को एडवांस बनाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्वालिटी पर है। इससे गोला बारूद बनाने का पूरा सिस्टम और भी मजबूत और आत्मनिर्भर होगा। आपको पता ही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए हमने अमेरिका से डील किया। अभी रशिया के प्रेसिडेंट जो है पुतिन आए थे, तो उनसे भी बात हुआ। हमारा जो है अडवाणी या फिर अडानी जो है वो भी डिफेंस में पूरा तरह से डील कर रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए। तो ये सब जो है हमारा एक रणनीति का ये हिस्सा है। तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं बड़े बड़े देशों से। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति भी आने वाले हैं, तो उनसे भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में बात होगा। हालांकि इससे पहले बात हो चुका है। नया आज के डेट में जो है वो एक से बढ़कर एक डिफेंस का एक नया कीर्तिमान साबित हो रहा है। और जितना डिफेंस बन रहा है उतना ही समझिए कि दुनिया खतरे में जा रहा है। अभी देखिए युद्ध का मोर्चा खुला हुआ है, इसमें इंडिया कैसे पीछे रहे। इंडिया भी आगे है, इंडिया भी ये सब चीज़ कर रहा है। लेकिन देखिए पाकिस्तान को हमने धुआं किया था, आपको याद ही होगा ऑपरेशन सिंदूर में। अपने उस ब्रह्मोस जो है जहाँ पे निशाना लगाया वहीं पे सटीक निशाना गया, न इधर न उधर, वहीं पे सटीक निशाना हुआ। इससे अभी ब्रह्मोस अभी तक टेस्ट नहीं हुआ था, परीक्षण उसका हुआ था, सफल परीक्षण जो किसी मिसाइल का हुआ था। लेकिन किसी देश में युद्ध में ब्रह्मोस टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन ब्रह्मोस अभी जो है टेस्ट हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। और हमने इसलिए हम दूसरा मिसाइल भी टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक से बढ़कर एक मिसाइल है, सस्ता मिसाइल है। पिनाका देखिए 40 रेंज वाला जो है वो भी सस्ता है, वो भी कर सकते थे। लेकिन हमको दिखाना था पूरे देश को, और हमारे पास तो ऑप्शन खुला ही था वार का, तो हमको दूसरे देश को दिखाना था ब्रह्मोस टेस्ट कर कि देखो ब्रह्मोस कितना सटीक निशान लगाता है और ब्रह्मोस कितना एक्यूरेसी उसका है।
तो वो हमने दिखाया पाकिस्तान युद्ध में, और जानकर ब्रह्मोस यूज किया क्योंकि वो कॉस्टली थी, लेकिन हमको पूरे देश को दिखाना था। तो इससे फ़ायदा ये हुआ ब्रह्मोस चलाने से कि पाकिस्तान को तो शक सिखाया ही सिखाया, पाकिस्तान को धुआं धुआं तो कर ही दिया, उसके सारे बेसेस को तो ख़त्म किया ही, लेकिन हमारा जो डील है वो भी हुआ। अभी आपको पता ही है यूएई के एयर शो में हमारा जो है ब्रह्मोस वहाँ भी गया था, वहाँ भी इसका दिखाया हमने कीर्तिमान, और वहाँ जो ब्रह्मोस देखा लोगों ने तो वहाँ पे बहुत सारे कंट्री जो है इसके प्रति रुचि बनाए हुए थे, और ये वहीं से डील चल रहा था। अब कहा जा रहा है कि 450 मिलियन का जो डील था वो फाइनल हो चुका है। किसी भी वक्त ये जो है ऐलान हो सकता है। भारत के रक्षा मंत्री ये बोल सकते हैं अगर कि हम इस देश को ये डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं, ये मिसाइल दे रहे हैं, क्योंकि हम अकेले जो है ब्रह्मोस को नहीं बनाते हैं। ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी, और मॉस्को नदी, मोस का मतलब मॉस्को नदी रसिया का, ये दोनों कंट्री ने मिलकर बनाया है, जिसमें भारत का हिस्सेदारी थोड़ा ज़्यादा है और रसिया का थोड़ा सा कम है। तो दोनों देश का मंजूरी होगा तभी तो किसी देश को देंगे। तो इसलिए एक कंट्री का इसमें हाथ नहीं है बनाने में ब्रह्मोस का, इसीलिए डील में थोड़ा देरी हो रहा है। अदरवाइज डील फाइनलाइज हो जाएगा और हो चुका है। अभी किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो सकता है इसका, लेकिन ये जो है हम किस किस कंट्री को दे रहे हैं आप देखिए। इसको हम अर्मेनिया को दे रहे हैं, वही हमारा जो अजरबैजान हमारे और पाकिस्तान के युद्ध में कूदा था, उसके दुश्मन को पड़ोसी को अर्मेनिया, जिसका ज़मीन हड़प कर रखा है अजरबैजान, उसको हम दे रहे हैं। अर्मेनिया को पहले भी पिनाका दिया ही है, तो उसको दे रहे हैं। इंडोनेशिया को दे रहे हैं, जो कि चाइना यहाँ पे भी कुछ करते रहता है विस्तारवादी नीति का सोच। तो अगेन हम अपने दुश्मन के पड़ोसी देश को ही दे रहे हैं। इंडोनेशिया को, यूएई को दे रहे हैं, और भी देश है, कई देश है, उनको हम ये जो है ब्रह्मोस दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मोस ही सिर्फ दे रहे हैं, पिनाका भी है। पिनाका भी आप देखिए, पिनाका का भी लॉन्ग रेंज वाला सिस्टम वो भी अभी परीक्षण के लिए तैयार ही है। अगले महीने वो भी तैयार हो जाएगा। 450 या 400 किलोमीटर या फिर 300-350 किलोमीटर का उसका रेंज है एक नया। पहले पिनाका का जो रेंज था 40 से 60 किलोमीटर का था, लेकिन अब जो है उसको बढ़ाकर वो 350-400 किलोमीटर का रखा गया। और ये जो है जल्द से जल्द डिलीवरी मांगा है हमारे जो है थल सेना ने। और देखिए इंडिया का जो रक्षा बजट है पहले बहुत ही कम था, लेकिन अब जो इंडिया का रक्षा बजट हुआ है 2025 के अनुसार मैं बता रहा हूँ, 6,81,210 करोड़ 27 लाख इतना हो चुका है इंडिया का डिफेंस बजट। और ये जो है अभी आप देख रहे हैं, टीजर है, ट्रेलर भी नहीं, टीजर है। पूरा पिक्चर अभी 2026, 27, 28 में बाकी है, क्योंकि 2026 में बताया जा रहा है कि 20 से 2026 अभी आ चुका है। 2026 में 20 से 26% आप देखेंगे रक्षा बजट और भी बढ़ेगा। ये आपको मार्च अप्रैल के महीने में देखा, जो मार्च अप्रैल के महीने में ही होगा जब बजट पेश होता है। तो इसके लिए भी ये बजट आएगा, आप इसके लिए बने रहिएगा। अभी देखिए अमेरिका ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है, $1.5 ट्रिलियन का रक्षा बजट बढ़ाया है अमेरिका ने। अमेरिका को पता है कि उसको ग्रीनलैंड पे कब्जा करना है, उसको ईरान में अपना दबदबा करना है। जैसे कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति को उठाया और वहाँ पे उस तेल को बोलते हैं कि अब जब तक यहाँ पे ड्रिलिंग कर सकते हैं वेनेजुएला में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये चीज़ बोला, तो इसलिए रक्षा बजट को वो अपना बढ़ा रहा है और नाटो कंट्री को दबाना चाह रहा है, और पूरे दुनिया में वो जो है एक डिक्टेटरशिप का माहौल क्रिएट करना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसीलिए रक्षा बजट बढ़ाया। रक्षा बजट बढ़ाने का मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो ये चीज़ है। फिलहाल आप बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और क्या पहले की सरकारों में ये चीज़ मुमकिन थी कि हम इस हद तक आगे जाकर अपना मिसाइल सिस्टम, अपना स्वदेशी तकनीक जो है डेवलप कर सकते थे, इंडिया इतना आगे जा सकता था? ये ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है कि अभी हम इंजन नहीं बना पा रहे हैं, कावेरी इंजन आज का नहीं है। कावेरी इंजन 80-90 के दशक से वो बन रहा है, लेकिन उस पर कभी फोकस ही नहीं किया गया सरकारों द्वारा। उस पर आपको मैंने बोला ही घोटाला हो जाएगा, इसीलिए सरकार जो है पहले की सरकार नहीं करती थी, लेकिन उस पर थोड़ा सा अगर फोकस किया था कावेरी इंजन पे, तो आज हम इंजन के क्षेत्र में सबसे बड़ा कीर्तिमान कर दे। जब अमेरिका ने भी या फिर रसिया ने भी, कोई कंट्री ने इंजन बनाना शुरू नहीं किया था, उतना माहिर नहीं था, तब हम इंजन बनाने के लिए पूरा तरह से अपना काम शुरू कर चुके थे। लेकिन क्या है कि DRDO को फंड नहीं मिला, उसको उस तरह से काम के लिए प्रेरित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री ने किया। वही DRDO भी आज है और वही सरकारी संस्था ही है, प्राइवेट तो कोई हुआ नहीं है। तब भी देखिए DRDO आज चल रहा है।
सरकारी है वो बदल तो नहीं गया। ये काम करने का एक अच्छा मोटिव होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए काम करवाने का भी, लेकिन पहले की सरकारों में नहीं था। पहले की सरकारों में था कि लूटो घसटो और इंडिया को बर्बाद कर दो, तो उस स्थिति पर इंडिया को तो नहीं आया था। पहले इंडिया अर्थव्यवस्था के मामले में 10वें 15वें पैदान पाता था। आज देखिए इंडिया अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप 5 का आप रेटिंग निकालिए तो टॉप 5 में आपको चौथे नंबर पर दिखेगा। कुछ दिन में या फिर 1 साल 2 साल में आपको इंडिया तीसरे पैदान में भी दिखने वाला है। तो ये आज हमारा ताकत है। ये चीज़ देखिए, आज पूरे दुनिया का ग्रोथ रेट देखिए 2% 3% है। हमारा ग्रोथ रेट पिछले साल 2025 में 8.1 8.2 था। अब इस साल बताया जा रहा है, अमेरिकी संस्था ने बताया 7.2 7.5 रहने वाला है, लेकिन उससे ज़्यादा होगा। पिछले साल भी अमेरिकी संस्था ने बताया था कि 7.6% रहने वाला है अर्थव्यवस्था 2025 में, लेकिन 8% का ग्रो किया। अभी भी मुझे लगता है इस साल में भी 2026 में ग्रो करेगा 7% से ज़्यादा ही। लेकिन अब जो है युद्ध जब होगा भारत और पाकिस्तान का, और ये निश्चित है, तब हमारा अर्थव्यवस्था थोड़ा नीचे जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। ये चीज़ भी देखिए। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।